बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। असद अली तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने, उन पर मुकदमात कायम करने, उनको ये तलबी जो साइबर क्राइम विंग में हुई है उससे मुतल्लिक केस की समाअत, एक मुकदमा पहले से पेंडिंग था, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास था। अब जो है चीफ जस्टिस ने उसी मुकदमे में सहाफ़ियों के जो केस है उसको अकोमोडेट किया। इस केस की समाअत में क्या हुआ है, यूट्यूबर से बड़े बड़े गिले शिकवे आए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बात की है, यूट्यूब के थंबनेल्स पे बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सहाफ़ियों का जो केसेस हैं, खसूसन अरशद शरीफ केस पे बात हुई है, मतीउल्लाह जान ने क्या कहा है, ये तमाम चीज़ें हम आज इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे। असद अली तूर साहब जो कि डाइस पे अपेयर भी हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने, इनकी एक पेटिशन थी जिसको इन्होंने विड्रॉ किया। फिर वो तमाम मामला क्या हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं। असद तूर साहब, सहाफ़ियों पे आपको पता है नोटिस जारी हुए, आपको भी नोटिस जारी हुआ, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस एसोसिएशन के कहने पर उनसे मुलाकात की, उनका जो सुना तमाम मामला, और उसके बाद ये केस फिक्स कर दिया। आज इस केस की समाअत काफ़ी लंबी हुई, बहुत सारी चीज़ें इस केस की समाअत में आई, लेकिन हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो सहाफ़ियों पे को बनाए गए मुकदमात थे उसे वापस लेने का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फौरी तौर पे। लेकिन जीआईटी को उसकी वर्किंग से नहीं रोका है। कैसे देखते हैं चीफ जस्टिस का ये अमल? अच्छा देखिए, मैं पहले बता दूं, मैं इस केस में मुझे भी नोटिस हुआ हुआ है, तो मैं मेरी ओपिनियन बायस्ड कहलानी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि मेरी गैर जानबदाराना राय है, मेरी ओपिनियन इसमें बायस्ड है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें उस जीआईटी को ही विड्रॉ होना चाहिए था। अगर किसी सहाफ़ी ने तनकीद की है, मैंने कोई गाली नहीं दी हुई, मुझे नोटिस है, मैं तो सुनन उसमें बच जाता हूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि जिन्होंने तनकीद की है उनको अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो नाकिद था उस जजमेंट का, चीफ जस्टिस काजी फैसला के उस दिन के कोर्ट रूम में कंडक्ट का, लेकिन मैंने गाली तो नहीं दी हुई, तो मैं तो बच ही जाऊंगा सुलन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रियासत इसमें प्रोसीड नहीं कर सकती इस केस में। अगर लगता है कि किसी ने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जजेस के बारे में कोई गालम गलोच किया है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बुला लें उसको। पीका में एफआईए नहीं प्रोसीड कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ये जजमेंट दे चुके हैं कि पीका लॉ में कंप्लेनेंट नेचुरल पर्सन होगा, यानी कि अगर असद अली तूर की तौहीन हुई है तो असद अली तूर खुद कंप्लेनेंट होगा। ये नहीं होगा कि स्टेट असद अली तूर की तरफ से या कंबर जैदी असद अली तूर की तरफ से जाके कंप्लेनेंट बन जाएगा। तो ये हर लिहाज से ये फ्रिवलेस मामला है और ये नहीं प्रोसीड होना चाहिए। इस जेआईटी को डिस्कार्ड कर देना चाहिए था। आप समझते हैं कि इस तमाम मामले में अदालत का कंधे को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कुछ लोगों को पहले से ही टारगेट किया जा चुका था? बिल्कुल ऐसा ही है। ये रियासत ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि वो क्रैकडाउन करे चीफ जस्टिस कादी फैसा के नाम को इस्तेमाल करते हुए, और उसके पीछे छुपकर वो ये तमाम कार्रवाई डालें। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस कादी फैसा को ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि कल को ये बैड नेम उनका आएगा, उन पर आएगा। ये एफआईए शेफआईए को लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या किया था। वो तो इमरान खान साहब के दौर में भी करते रहे हैं। तो आप हम आज कहते हैं कि एफआईए ने हमारे खिलाफ तब प्रोसीड किया था, हम तो कहते थे ना कि यार ये फैज हमीद हमारे खिलाफ करा रहा है, डीजीआई सही था उस वक्त का, हम कहते थे ये इमरान खान करवा रहा है। तो उनको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि लोग भूल जाएंगे कि एफआईए प्रोसीड कर रही थी, कंप्लेनेंट कौन था। वो कहेंगे कि यार कादी फैसा पर तनकीद हुई थी तो एफआईए अच्छा, हरकत में आ गई। कीपिंग दैट इन माइंड, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया, ये मुकदमा लगा दिया अपने आप को, उन्होंने क्लियर भी कर लिया, कहा भी कि आप मेरा मजाक भी उड़ाएं, एक स्टेप आगे भी चले जाएं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जेआईटी की जो फॉर्मेशन है उसके हवाले से भी सवाल करना चाहिए था, उस फॉर्मेशन पे कि किस तरह से हुई, किस तरह से, अगर उनका उनको इस बारे में जिस तरह से चीफ जस्टिस एक इंप्रेशन दे रहे थे कि भाई मेरे ज़ात के हद तक तो कोई मामला नहीं है, और फिर चीफ जस्टिस को वो अपने ऑर्डर्स में भी डिक्टेट कराना चाहिए था कि सर अगर आप ये जीआईटी कर रही है तो आप ऐसा ना करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने इन तमाम मामलों के बजाय अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप बयान हल्फी दे दें कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट? देखिए, उसमें एक, आप इसको कह सकते हैं, एक ऐसा रिलीफ तो उन्होंने दे दिया कि कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता इस केस में। लेकिन फिर भी अपनी जगह पे वो रियासत के पास वो एक टूल तो रहेगा
वो अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ घुमा फिरा के कहीं से फाइल कुछ ले आएंगे। तो मेरे नहीं ख्याल के ये इस पूरे मामले को डिस्कार्ड करना चाहिए था उनको, जो कि नहीं किया उन्होंने। जो कि नहीं हुआ। अच्छा असद आज साहब, की तारीख में कम से कम नहीं असद हुआ। साहब आपने बाकायदा तौर पे आपसे पूछा गया कि कौन था, तो आपने कहा कि मुझे ट्रैप करा के एप्लीकेशन जो है वो साइन करवाई गई, फिर आपने वो एप्लीकेशन विदड्रॉ कर दी। आपने बाकायदा इदारों का नाम लिया कि जो आप पर अटैक है या जो आपके घर आए थे वो ISI वाले थे। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या कहना था? देखिए वो मैंने क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा को पहले लगा कि शायद मैं अपने इल्ज़ामात से पीछे हट रहा हूँ, जो FIR का कंटेंट है उससे पीछे हट रहा हूँ, तो मैंने उसकी वजाहत की। मैंने कहा कि मेरे घर जिन्होंने आके मुझ पर अटैक किया था, उन्होंने जब वो आए थे तो अपना तारुफ ये करवाया था कि वो उनका ताल्लुक ISI से है। ठीक है, अब जाहिर बात है ये तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन से रिजल्ट करना था कि मैंने सच बोला है झूठ बोला है, और जिन लोगों ने किया था उनको पकड़ना था, उनसे मालूम करना था कि उनका ताल्लुक ISI से था कि नहीं। ISI के इदारे से पूछना था कि ये जो लोग आए थे इन्होंने आपका नाम यूज किया है, क्या ये आपके एहलकार हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन वहां पर पुलिस ने तमाम की तमाम इन्वेस्टिगेशन को किल कर दिया। ठीक है, लाइक फॉर्मेलिटी की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, जो जाहिर करता था कि उनको किस हद तक दबाव था उनके ऊपर। तो मैंने उस पर उनको कहा, और जो ट्रैप का मैंने वर्ड यूज किया, वो ट्रैप का वर्ड मैंने अपनी FIR के बारे में नहीं यूज किया, केस के बारे में वो मैंने यूज किया कि जो आपके सामने पिटीशन आई, चीफ जस्टिस कादी फैसला के सामने जो पिटीशन आई, उस पर मुझे साइन लेने के लिए ट्रैप किया गया। और वो ट्रैप इस मद में किया गया कि मैं मतीउल्लाह जान साहब मेरे मेंटोर हैं, आज वो मुझे डिसओन करना चाहें तो ये भी उनका मर्जी है, वो बड़े सहाफ़ी हैं, कर लें। लेकिन जिस दिन ये पिटीशन 2021 में साइन हुई, उस दिन मुझे जब कॉल करके बुलवाया गया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की जानिब से, तो वहां पर उस वक्त प्रेस एसोसिएशन के रूम में 2 लोग सिर्फ बैठे हुए थे, एक मतीउल्लाह जान और एक कयूम सिद्दीकी साहब। और जो ही मैं कमरे में एंटर हुआ तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा उठो ये भी है। अब ये भी है, और फिर कयूम सिद्दीकी का ये कहना कि ये पिटीशन हम सहाफ़ियों पर हमलों के खिलाफ एक करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो दस्तखत करो। तो मुझे ये तासुर मिला कि शायद मतीउल्लाह जान साहब भी इसके सिग्नेटरी हैं, और मतीउल्लाह जान मेरे मेंटोर थे। आप अपने उस्ताद क्या सर तस्लीमें कम करते हैं। मैंने दूसरा सांस ही नहीं लिया, मैंने पिटीशन साइन की और मैंने कहा अच्छा अब मैं निकलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं 2 मिनट ठहर, जो भी जाना है। और फिर वो मुझे लेके चीफ जस्टिस काजी फैसा के रूम में कोर्ट रूम में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने रोस्ट्रम पर जाके कहा मैंने केस फाइल करना है। चीफ जस्टिस वॉज काइंड इनफ, उन्होंने टेकअप कर लिया। उधर उन्होंने पूछा कि ये असद अली तूर है, मतीउल्लाह जान नहीं है, उन पर भी तो उनको भी तो अगवा किया था। तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मैं इस पिटीशन के हक में नहीं था, ये होनी नहीं चाहिए थी, ये गलत हुई है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, तो मैं इसलिए सिग्नेटरी नहीं हूँ। अब मेरी आंखें फटी, मैंने कहा ये क्या गेम हो गई है। तो मैं जो ही कोर्ट रूम से बाहर निकला, मैंने कोर्ट रूम नंबर 2 के बाहर ही मती भाई को रोक लिया। मैंने कहा उस्ताद मोहतरम मुझे बता तो देते आप इस पिटीशन के सिग्नेटरी नहीं है, आप वहां पे बैठे हुए, तो मैं समझा आप भी सिग्नेटरी हैं। तो उन्होंने कहा तुम बड़े हो गए, अपने फैसले खुद लिया करो। तो उस पर आई फेल्ट का गेट ट्रैप्ड। ओके, तो फिर मेरा ये मकसद था ये कहने का कि भाई मैं चीफ जस्टिस काजी फैसा के खिलाफ रेफरेंस पर एक्सटेंसिवली रिपोर्ट करता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि कहीं पर भी ये तासुर जाए कि उन्होंने आपको रिलीफ दिया, उन्होंने मुझे रिलीफ दिया या मैंने उनके ओहदे का फायदा उठाया, क्योंकि माजी में मैंने रिपोर्टिंग की थी। ठीक हो गया। असद साहब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अरशद शरीफ केस के हवाले से मती साहब आगे आए और उन्होंने कहा कि आपके सरद खाने में एक और केस भी पड़ा हुआ है और वो अरशद शरीफ का केस है, और अरशद शरीफ केस आपने लगाया क्यों नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम विद इन आवर टेरिटरी जो जुराइम हुए हैं उनको देख रहे हैं, टेरिटरी से बाहर एक अलग चीज़ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको भी 7 क्लब कर दिया जाए। डू यू थिंक अरशद शरीफ केस इसके 7 क्लब हो के आइंदा आने वाले दिनों में लगाया जाएगा? गालिब इम्कान है कि वो इस केस को भी टेकअप करेंगे। उनके कहने का जो मकसद था वो ये था कि यार हम जो टेरिटरी के अंदर हुए हमले हैं उन पर हम कोई ऑर्डर पास करें, और ये केस मुख्तलिफ नौइयत के टेरिटरी के बाहर से है, तो ये ना हो कि उस केस की जो अभी जिस लाइन पे तफ्तीश जारी है वो मुतासिर ना हो। शायद चीफ जस्टिस काजी फैसला ये कहना चाह रहे थे, यही कॉन्टेक्स्ट था, तो वो समझ आती है। लेकिन चीज़ ये है कि हम अरशद शरीफ साहब की राय से इख्तलाफ भी करें, अगर हम अरशद शरीफ साहब को
साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो शहीद अपनी सहाफत की वजह से ही किए गए। उनका पेशा बना है उनकी मौत की वजह। यस, कोई और उनकी मौत की वजह नहीं बना, उनका काम उनकी मौत की वजह बना है। तो मेरे से भी 100 लोग मेरे काम से इख्तलाफ करते हैं, तो क्या इसका मतलब है मेरे पर हमला इस बुनियाद पर जस्टिफाई हो जाए कि चंद लोग मुझसे इख्तलाफ करते हैं मेरे काम की वजह से? तो फिर मैं अरशद शरीफ साहब के ऊपर होने वाले हमले को कैसे जस्टिफाइड समझूंगा? तो उनको जो शहीद किया गया उनके काम की वजह से किया गया, और उनका केस भी उतना ही अहम है जितना बाकी सहाफियों का। मेरी नजर में मेरे केस से बहुत ज्यादा अहम है अरशद शरीफ साहब का केस। अच्छा, यूट्यूबर्स की बात हुई, और यूट्यूबर्स की बात आपने को पता है कि उनके ऊपर रेगुलेशंस के हवाले से कि उनको रेगुलेशंस कोई नहीं है। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी दिए कि थंबनेल पे जो चीज़ होती है बाज़ औक़ात वही तज़ीक़ आमेज़ होती है, और थंबनेल पे कुछ और होता है, अंदर हम देखते हैं तो कुछ और होता है वीडियो के। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने इस मौके को देखा, और इस मौके पर उन्होंने अपना खुल के मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि देखें जी, इदारों की तज़यीक़ ये का सामान जो है यहाँ से हो रहा है, इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, डिफेमेशन का कोई लॉ नहीं है, जिसपे मती साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ये डिफेमेशन का लॉ या इस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना तो अदालतों का काम है, हमारा काम तो नहीं है ये। तो उन्होंने कहा नहीं जी, देखें इसको रेगुलेट होना चाहिए, इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, पास इसे देखे या किस तरह से हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ के हवाले से कि सोशल मीडिया के हवाले से इदारों के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यार जिसका जो दिल चाहता है उठता है और वो कह देता है। क्या नुक्ता नज़र है आपका? देखिए कंबर, आगे ही इदारों के हाथ में अपना अपना हमने मेन स्ट्रीम मीडिया दे के ना सेंसर करवा लिया रूल्स एंड रेगुलेशंस के नाम पर। सोशल मीडिया पर अगर हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को यह है कि वहाँ पे उनकी तज़हीक होती है या उनके लिए हद तक अमेज़ या अल्फाज या गालियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसके लिए वो पसे पर्दा रहकर FIA और दीगर इदारे मत इस्तेमाल करें। उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मौजूद है ऑप्शन, कंटेम्प्ट करें, बुला लें, दें 6 माह की सजा, ठीक है। डोंट डू इट। आगे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो गया, ठीक है, इसी वजह से सोशल मीडिया को जगह मिली है कि मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों की नजर में खत्म हो गई। मैं एग्जैक्टली यही बात करने वाला था कि सोशल मीडिया पे जो ये एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म आप देख रहे हैं, और सोशल मीडिया पे लोग अपने गमो गुस्से का इजहार करें, इदारों को भी मलाइन करें, जो कि काफी हद तक हम देखें तो जिसकी तुक नहीं बनती, जो तज़ीक आमेज़ है, वो गलत भी है, बतौर सहाफ़ी हम उसको कंडेम भी करते हैं। लेकिन ये स्पेस क्यों क्रिएट हुई है? ये स्पेस सिर्फ इस वजह से क्रिएट हुई है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिल्कुल गला घोट दिया, लोगों के नज़रों से, लोगों के जहनों से उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। तो लोग फिर सोशल मीडिया पे आए, उन्होंने अपने गमो गुस्से का इजहार किया। अब आप खड़े होकर कागजाते नामजदगी छीनेंगे, लोगों को रैलियों से रोकेंगे, लोगों को उनका जो बुनियादी हक है वो नहीं लेने दिया जाएगा, उनको आज़ादी इजहार राय नहीं होगी, तो कहीं जाके उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। आई थिंक दैट इज़ द मेन पॉइंट जिसके इर्द गिर्द ये सोशल मीडिया का तमाम मामला घूमता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको सोशल मीडिया को जहाँ पे अब जगह बच गई है कि अब भी सच सामने आ जाता है, कहीं ना कहीं वो बात सामने आ जाती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया एस्टेब्लिशमेंट के या किसी और के खौफ से, किसी भी माफिया, मलिक रियाज जैसे शख्स का नाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई नहीं ले सकता। हम सोशल मीडिया पे नाम लेते हैं कि वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा कब्जा माफिया, ठीक है, पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीनें उसने अच्छाई हैं, हम नाम लेते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप बताएं कौन नाम लेता है उसका? कोई नहीं लेता, जो होता है मैनेज हो जाता है। यस, तो अगर आप सोशल मीडिया को भी, यूट्यूब को भी सो कॉल्ड रेगुलेशन इसमें डाल देंगे तो मलिक रियाज वहां पे भी गला दबवा देगा। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो लाइक ये बड़ी थिन लाइन है। कहने को किताबी बातों में बहुत लगती है कि ये रूल्स नहीं है, ये बातें कर देते हैं, इन्हीं बातों में ही कहीं ना कहीं सच भी सामने आ रहा है। और फिर मैं कहूँगा डिसइंफॉर्मेशन का जवाब इंफॉर्मेशन होती है, डिसइंफॉर्मेशन का जवाब पीका ला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। असद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का उन्होंने इजहार किया, और बड़ी खूबसूरत बात की एंड में कि डिसइंफॉर्मेशन का जवाब जो है वो इन्फॉर्मेशन है। आप इन्फॉर्मेशन से उसे काउंटर कर दें, रेदर देन आप क्रैकडाउन शुरू कर दें सहाफ़ियों पर, यूट्यूबर्स पर। कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ पे यूट्यूबर्स आते हैं जो कि बड़ी एक्यूरेट रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं, और अब उनका लाइवलीहुड इस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो आप अगर उन्हें पीका के अंडर ट्रायल करके उन पर मुकदमात बनाएंगे तो मेरा ख्याल से यक तरफा कार्रवाई सरासर ज़्यादती है।
आप ज़रूर प्रोसिक्यूट करें, आपके पास लॉज हैं, डिफेमेशन लॉ है, आप उसके तहत कार्रवाइयाँ करें। आप अपनी अदालतों को इतना स्ट्रांग बनाएं कि कोई डिफेमेशन पे का सोचे भी ना, फिर आप बात करें। लेकिन आप अगर FIA को एज अ टूल इस्तेमाल करेंगे टू आर्म टू जर्नलिस्ट, मेरा ख्याल से ये सरासर ज्यादती है और इसे हम कंडेम करते हैं। इसी वजह से हम इस JIT फॉर्मेशन के ही बिल्कुल खिलाफ है। थैंक यू वेरी मच असद साहब हमें टाइम देने के लिए। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए थैंक, अल्लाह निगहबान।